माता पिता की सेवा एक तीर्थ है और पर माता पिता की सेवा तो महातीर्थ है। आदमी ये कहता है कि भगवान आप हमको मुंह यहाँ दिए हो, अगर यहाँ दिए होते तो लोग और ज्यादा खाते। क्या करें, खाया नहीं जा रहा है। साड़ी मुझे पहनने नहीं आता बाबूजी, तो मैं साड़ी पहन रही थी। पापा बोले कि कुछ भी पहन के आ जा, बस पर बाहर आ जा। आंख कर देखे कोई मेरे हृदय के अंदर। नहीं रोइए, नहीं रोइए, नहीं रोइए। जो वहीं हम बरामदा में बैठे रहते थे और दोनों मियाँ बीवी हमसे बात नहीं करते थे कि हम कुछ ना कर सकते हैं तो अपने माँ बाप का आदर तो कर ही सकते हैं यार। और आज एक बार फिर मैं कुछ न्यू करने जा रही हूँ और कुछ अलग जगह पर हूँ। शायद व्यूज देख के आप लोग को पता हो जाए। सबसे पहले तो आप सबको महादेव, हर हर महादेव। मैं बनारस से आप सबको प्रभु के चरणों से प्यार, हमारा बड़ों को प्यार, छोटों को भी प्यार और सबको महादेव। मैं हूँ वृद्धाश्रम सारनाथ। एक बार फिर मेरा मन किया यहाँ पर अपनों से मिलने का, उस जगह पर जहाँ हमारा दिल बसता है। हम वहाँ पर आए हैं कुछ पल अपने बाबूजी माँ जी लोग के साथ व्यतीत करने में पर्सनली आई हूँ। आज अपने से मिलने यहाँ पर आई हूँ, कुछ क्वालिटी टाइम इनके साथ बिताने आई हूँ और इनके बारे में सिर्फ थोड़ा सा इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने आई हूँ। तो आइए चलते हैं, मिलवाती हूँ मैं बाबूजी से। देख सकते हैं वेल मेंटेन होकर बाबूजी बैठे हुए हैं। मैं दूर से गेट से ही देख ली हूँ उनको, कमरे में बिल्कुल तैयार होकर निकल ही रहे थे जैसे मैं इंटर की हूँ और बाबूजी मुझे पहले मिल गए हैं। आइए कुछ व्यतीत करते हैं बाबूजी से। बाबूजी पहले ये बताइए आप कहाँ से हो? आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट है हमारा, केलवल विलेज है, मतलब वहीं मेन सिटी चौक है, चौक के पास में ही रहता हूँ। आजमगढ़ से हैं आप जॉब में रहे हैं पूरा? जी हाँ, जॉब में रहा हूँ, मैं मेंटेनेंस इंचार्ज रहा है जी। सर्विस कर रहा था मैसूर के आरबीएल में। आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में हम हैं, हमारी मिसेज हैं, एक लड़का है और 2 पोता एक पोती है। अच्छा, आप किस वजह से यहाँ पर हैं? प्रॉब्लम था, सर्विस किया, 4 लड़कियाँ थी, शादी उदी किया, पैसे उससे जो है शादी ब्याह में खर्चा हो गया। फिर इसके बाद बहू आई, अब हमने कुछ मकान उकान कुछ बना नहीं पाया, तब उसको डिस्टर्ब हो रहा था कि हम रहने के लिए परेशानी हो रही थी, तो ताना बाना मारती रहती थी। आपकी रहने से आपकी बहू को परेशानी हो रही थी? हाँ, परेशानी थी। तो जब आप डिसीजन लिए कि आप यहाँ पर आएंगे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा? नहीं, बहुत तो चाहती थी, वो तो खुद बोली थी कि हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। लड़का अपने को पसंद किया तो अपने हिसाब से उसने शादी किया था, आपको पसंद नहीं थी। अब उसका वो गांठ बन गया था उसको, अब हमको पीछे ही पड़ गया, बल बल की तरह से इनको भगा नहीं भगा। तो भाई पोता हुआ, पोता जब से हो गया तब से वो बात विचारतानी मच गई। पहले तो सही थी, पोता होते इसका चालू हो गया। मैं घर पर रहा ही नहीं कभी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना रहता था, जिससे वो ऑफिस चला जाता था, यहाँ झंझट बाटी हो जाती फिर चला जाता था सर्विस करने। लड़का ठीक है, लड़के में कभी नहीं उतना है। नहीं क्या कहा उसका कहना यही है, पिताजी शादी किया हो तो क्या करो, हमको तो उसको भी लेके चल रहा, आपको भी आपने तो जन्म दिया है। हाँ दिया है, बस जितना 100 ऐसा संस्कार तो दिया नहीं है कि मतलब वो धरती पर है वो आपकी वजह से है। वो इतना बड़ा हुआ, आपने किस परिस्थिति में उसको पाला, उसको शिक्षित किया, सब चीज किया आपने, पर उसका मोह अपने बच्चे से ज्यादा है। उससे अधिक तो आपसे होना चाहिए था। होना चाहिए भाई, हमने कुछ करके दिया नहीं ना उसको। क्यों नहीं दिया? नहीं दिया तो उसको इसकी बीवी को मौका मिल गया, वो अपना कमाई, उसको मतलब हमारे बड़ा दामाद जो था। भाऊजी 4 बेटियों की शादी की आपने? 3 बेटी थी, 1 लड़का, 4 लोगों की शादी किया ना, परवरिश किया ना। जी हाँ। वो लोग उनको शिक्षित किया कि ताकि वो लोग अपने पैरों पर खड़ा होकर
कुछ कर सके। नहीं न समझे, वो समझे नहीं। अब दूसरी क्या हमको ये करेंगे डर, आप? मेरे को ये डर हो गया कि एक ही लड़का है, उधर से उसका सुनना, इधर से मेरा सुनना, कुछ कर बैठे तो हमको डर हो गया। तो इसलिए हम आश्रम में आया। हमने कहा कुछ कर बैठेगा तो फिर हमारी भी जिंदगी खराब हो गई, बहू की भी जिंदगी खराब हो गई। हमने सोचा चलो भाई तुम ही सुखी रहो, हम ही अपना जाते हैं। जिस त्योहार पे आप लोग, आपको उनकी याद नहीं आती? आती है, याद क्यों आएगी? अब बच्चों की याद तो आती है। ये जगह हम लोग के दिल से जुड़ा है। इस जगह पे हमें आने के लिए सोचना नहीं है, और आप लोगों के पास आकर हमें कुछ पल सुकून के मिलते हैं। हमारे अपने सास ससुर तो नहीं रहे, पापा भी नहीं है हमारे, बुजुर्ग नहीं है हमारे, हम दोनों के ऊपर, हस्बैंड वाइफ के ऊपर छत नहीं है, और जिसका छत नहीं है वो समझिए कि गार्जियन नहीं है, वो बहुत बहुत तकलीफ जाती है हर पल। तो हमें यहाँ पर जब भी आए हैं आप सबसे मिलने, पता नहीं क्यों लोग समझ नहीं पाते हैं कि जिस बच्चे को जन्म देते समय जन्म और मृत्यु का सिर्फ फर्क रहता है, उस माँ को, उस बाप को लोग छोड़ देते हैं। गीले बिस्तर में बच्चों के साथ व्यतीत पल, माँ को बड़ी बड़ी आंखें, रात भर जगते हैं हम, जब वो जन्म लेते हैं रात भर जगते हैं, गीले बिस्तर में हैं, हम खुद सोते हैं पर उनको सूखे में रखते हैं। उस पल को लोग बड़े होते भूल जाते हैं। क्या ये तकलीफ, मतलब ये सहा जा सकता है? जो इस पल, जिस पल इनकी ज्यादा जरूरत होती है अपनों की, इसी समय परिवार की जरूरत होती है। जब बचपन में आपको हमने उंगली पकड़ाई, तो इस बुढ़ापे में इनको भी सहारे की जरूरत होती है। तो क्या ये आप नहीं कर सकते? ये जो भी है, अगर माँ बेटियों को गलत शिक्षा दे रही है तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, नहीं होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि संसार में वृद्धाश्रम जैसा कोई जगह ही नहीं होना चाहिए जहां इनको रहना पड़े, अपना पूरी लाइफ, अपना बनाया हुआ सब चीज छोड़कर, और वृद्धाश्रम ठीक है, ये ओल्ड एज होम है, पर जो अपने को केयर, जिस पल तीज त्योहार या हर एक छोटी छोटी बात, नाती पोतों के साथ रहने का टाइम आता है, तब लोग कहते हैं कि बाबूजी आपसे ज्यादा मुझे उसकी केयर है। ये आते कहाँ से हैं लोग? परवरिश में कौन सी गलती, इतनी छोटी सी कौन सी गलती हो जाती है जो हमें ये दिन देखने को मिलता है? मुझे इमोशनल देख के बाबूजी भी इमोशनल हो गए, वो भी रोने लगे मेरे साथ। बाबूजी आप कहाँ से हैं? हम लोग प्रॉपर कर्नाटक के हैं बेटा। कर्नाटक से हैं। कर्नाटक में गोकर्ण नाम का जगह है, जी। भोलेनाथ का आत्मलिंग वही है। वासुदेव हमारा नाम है, विश्वनाथ हमारा छोटा भाई है, वो दैनिक जागरण का संपादक था, अभी रिटायर हुआ है, और विश्वनाथ गोकर्ण उसका नाम है। और 9 बहनें हैं, सबकी शादी हो गई है, 2 बहनों की शादी नहीं हुई, एक हमने शादी नहीं किया है, छोटे भाई की औरत। यहाँ जालपा में यूनियन बैंक पे कविजोरा ब्रांच है, जालपा में जो है उसका वो कैशियर है। वो टेबल टेनिस की यूपी टीम की कैप्टन है, अभी सचिव है, उसका नाम सरिता गोकर्ण है। हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं पर पैदा हुए हैं, यहाँ पर ही हैं। मगर हम लोग ये दक्षिण भारतीय यात्रियों का काम करते थे, उसको हम भी करते थे, मगर कुछ समस्याएं ऐसी आ गई कि हमको छोड़ना पड़ा। घर में ही जानती है ना। आपने शादी नहीं किया नहीं, है? शादी नहीं किया है। अच्छा, शादी नहीं किया है। शादी नहीं करने का डिसीजन कैसे लिया आपने? ले लिया, भगवान की मर्जी, देखिए उनकी मर्जी के आगे किसी का नहीं चला है, सब उसकी इच्छा होती है, सब उसी के। हम लोग करता हरता धरता भरता सब वही है, हम लोग निमित्त हैं और कुछ भी नहीं बेटा। कहा गया है 2 चुंडी एक हो जाएगा, मगर 2 चोटी एक नहीं हो सकती है। तो हमने शादी नहीं किया फिर भी। आपने तो शादी नहीं किया, फिर भी आपके साथ ऐसा हो रहा है। और सबसे बड़ी समस्या यही हो जाती है कि ये आदमी भी अपने बहू को अपनी बेटी नहीं समझता है, अपनी बेटी दामाद को जो है वो अलग वो करता है, और अपनी जो है बेटी दूसरे के यहाँ गई, हमने आपको बताया ना, बेटी दूसरे के यहाँ गई। हमारे बेटी की सास बहुत बुरी है, और हमारी बहू आई है घर में तो हमारी बहुत बुरी है, हम बहुत अच्छे हैं। तो ये सबसे बड़ा गलत चीज़ जो है आदमी का सिद्धांत हो गया है। हमको ये सोचना चाहिए कि हम अपनी बेटी दूसरे के यहाँ दिए हैं
तो दूसरी की बेटी लाए हैं तो उसको भी हम अपनी बेटी समझे तब ना। अगर ये इस समय कोई नहीं समझता है। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा बाबूजी, वो समझते हैं। नहीं, मेरे पापा तो ऐसा है मैं कि कभी बहू बन के रही नहीं बेटा, रुपए में एक आना ऐसा है, बस रुपए में एक आना ऐसा है जो कहता है कि नहीं ये भी हमारी बेटी है। हाँ, मेरे पापा ने, मैं घूंघट मुझे नहीं आता, मैं जब शादी करके आई तो मुझे साड़ी पहनने नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। और पहली बार जबलपुर में लोग मुझे देखने आए तो मैं साड़ी लपेटे जा रही थी, तो पापा अंदर से देखे कि 10 मिनट लगा रही है, क्या कर रही है। तो मैं साड़ी मुझे पहनने नहीं आता बाबूजी, तो मैं साड़ी पहन रही थी। पापा बोले कि कुछ भी पहन के आ जा, बस पर बाहर आ जा। हाँ तो बेटे, यही आदमी अगर सब सोचने लगे तो आज ये जड़ जोरू और जमीन, ये तीन का ही झगड़ा धरती पर है। और सब कोई अपनी बहू को बेटी समझने लगे तो आज ये दुनिया जो है, मगर क्या करोगे। मुझे कभी हजार गर्जमंद में बेटा, एक बात सुन लो, बेटा गवाह है, बेटी भी समझे होंगे बाबूजी, समझे होंगे, बोले बेटा समझा, हर तरह से उसको समझे होंगे। नहीं वो आपको नहीं समझी ना, वो आपको नहीं समझी। तो वही बात हमारा कहने का मतलब यही है कि अपने माँ बाप को छोड़ के आइए तो यहाँ एक नए माँ बाप मिले हैं, उनका सेवा करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। मगर वो भी जो है समझे नहीं समझेगी ना, क्यों नहीं। बेटा ये लिया देना, बेटा वो कर देना। पापा भी बोलते, मेरे पापा भी बोलते थे कि आप जो हम आपकी संस्कार है वो आपको बस निभाना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आजादी देखिए सब चीज की है। तकलीफ होता है जब उसके ससुराल वाले आ जाते, 3-3 4-4 भाई हैं, वो बाप है, माई है, दिवाली, तो हम सब खलता रहता है। कुछ भी उस बहू लड़का बोल दिया तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यही बात हमारा कहने का, आपका हक बनता है, हमारा यही कहने का आपको। मतलब। मेरी मम्मी अभी हैं तो वो हमेशा से, मैं कम उम्र की थी, बहुत ज्यादा होंगी, शादी हो गई तो 22 साल की रही होंगी, तो मेरी मम्मी हमेशा से यही सिखा बोली कि मेरे घर गुजारा नहीं है आपका गुजारा आपके ससुराल में है। अगर आप लड़ के आएंगी तो 1 मिनट के लिए भी मेरे घर में पैर नहीं रख सकती, आप चाहे स्थिति जैसी भी हो, परिस्थितियां चाहे आपके साथ जितना भी अच्छा हो बुरा हो, आपको रहना उसी घर में है। ये आज तक मेरी मम्मी अभी तक, शादी को 21 साल चल रहा है, और मेरी मम्मी अभी तक बोलती हैं बेटा कि अपना घर वही आपका घर है, आप चाहे जैसे भी गुजारा करें। तो हमें तो ये मिला है संस्कार। आती है डोली में, जाती है अर्थी में। मुझे लगता है ना बाबूजी कि एक क्लास स्कूलों में ऐसा भी होना चाहिए जिसे पढ़ाया जाए कि माता पिता का सम्मान कैसे किया जाता है। होना चाहिए। पहले एक आदमी कमाता था, 10 को खिलाता था, आज 10 कमा रहे हैं, उन्हीं को पूरा नहीं हो रहा तो एक को कहाँ से खिलाएंगे, हमको ये बताओ। सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि संतोष नहीं है। और आज दुनिया, पाश्चात्य देश के लोग यहाँ आते हैं, साड़ी और लुंगी और हमारी संस्कृति अपनाते हैं जी। और यहाँ के लोग फटाहा, जीन्स का फटाहा जो है वो पहन करके उसके पीछे भाग रहे हैं। अंग्रेज देश छोड़ गए, मगर अंग्रेजी को यहाँ छोड़ गए। अपना जो है सबसे बड़ा समस्या ये है। और सब कोई आदमी ये कहता है कि भगवान आप हमको मुंह यहाँ दिए हो, अगर यहाँ दिए होते तो लोग और ज्यादा खाते। क्या करें, खाया नहीं जा रहा है। लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि अगर आप अपने बच्चे को कुछ उनके ससुराल में अगर आप इंटरफेयर करते हैं तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि वो कल को आपके घर में भी होगा, होना ही होना इससे बच नहीं सकते। झांक कर देखे कोई मेरे हृदय के अंदर, झांक कर देखे कोई मेरे हृदय के अंदर। नहीं रोइए, नहीं रोइए, नहीं रोइए। कई तूफान छुआए मिलेगा एक गहरा समुद्र। बाबूजी मत रोइए, मत रोइए, नहीं 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 रोइए। हजार गर्जमंद मिलते हैं, काम के दोस्त चंद मिलते हैं, मुसीबत आती है तो सभी के दरवाजे बंद मिलते हैं। ये तकलीफ जिस पे गुजर रही है, देखिए महसूस मैं साथ में हूँ, दोनों जन के साथ में हूँ, और कितनी बार आई हूँ मैं, तो इस महसूस को मैं यहाँ से महसूस कर सकती हूँ कि ये दर्द कितना मतलब अंदर तक तोड़ता होगा, कितना अंदर तक तोड़ता होगा। ठीक है हम जी रहे हैं, पर जो जीने की इच्छा है वो तो कहीं ना कहीं इसके अंदर, इस दर्द के अंदर दबाई है। आदमी ये सोचता है कि कब प्रभु की माया और हमें मुक्ति मिले, सिर्फ बच्चों के कारण, अपनी औलाद के कारण। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मैसेज उन सारे बच्चों के लिए
या बुजुर्गों के लिए भी है, सबके लिए है, पूरे समाज के लिए मैसेज। मैं अम्मा से लेना चाहूंगी कि क्या देना चाहेंगे ये लोग जो अब भी भुक्त भोगी हैं, जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, वो क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? अम्मा हम क्या ये देना चाहेंगे, ये बच्चे भले हम लोगों ने कुछ भी कर दिए, हम लोग घर से बेघर हो गए, वो लोग सुखी रहे, बस हम यही देना चाहते हैं। अभी भी दुआएं दे रही हैं। हाँ देंगे, इसलिए देंगे जो वो आगे चल के उनके भी बाल बच्चे वैसे करें, तो वो न सोचे जे हमारे बाल बच्चे का ऐसे कर रहे हैं ना। हम जो माँ बाप को दिए हैं जो दुख, उनको भी मिलेगा, ये नहीं जो उनको नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर, मगर हम लोग बर्दाश्त कर लिए, वो लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। ये दुआएं भी हैं, बददुआएं भी हैं, दोनों हैं। एक यहाँ से निकल रहा है कि आप सुखी रहो, पर ये भी लग रहा है कि जो इसने आपने ऐसा मेरे साथ किया तो शायद भविष्य में आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अरे आपसे बताएं, जो वही हम बरामदा में बैठे रहते थे और दोनों मियाँ बीवी हमसे बात नहीं करते थे। आपका बच्चा भी बोलते नहीं, लड़का नहीं बोलता था, पतोह नहीं बोलती थी, समझ गई। और हम यही बात से दुखी हो करके हम यहाँ चले आए, और ये मेरे धर्म वो अन्नदाता हैं, यही हमको रखे। महादेव तो के हम- दूत हैं। हम अधिक खुश हैं यहाँ। हाँ, और अधिक इसलिए भी खुश हैं, जो 4 आदमी हैं, 4 औरतें हैं, मिलजुल के रहते हैं, लड़ाई भी होता है और फिर मेल भी होता है। वो तो मित्रता है हाँ, हमारी। फिर मित्रता हो जाता है, फिर खुशी खुशी हम लोग रहने लगते हैं। जो जहाँ सेवा करते हैं उनको आशीर्वाद लड़कों से अधिक देते हैं कि कम? नहीं, उनको तो दिल से देते हैं, वो भले ना माने। महादेव दूत हैं भैया आप लोग। बातें हो गई हैं हमारी, पर्सनली बातें। अम्मा बाबूजी के साथ कुछ टाइम मैंने बिता लिया है, और अब मैं जाते जाते अपने 2 महादेव के दूत से मिला रही हूँ। ये ओम प्रकाश जी भाई हैं हमारे, जो यहाँ के अधीक्षक हैं, और भैया आप धीरेन्द्र राय प्रबंधक है। तो ये महादेव के दूत है, और मैं इनकी बहनें बीच में बैठी हूँ, और यहाँ की बिटिया, वृद्धाश्रम की बिटिया। और जाते जाते देखिए ये मुस्कुराते चेहरे, ये अम्मा बाबूजी लोग को हमेशा हंसाते रहते हैं। अम्मा बाबूजी ने दिल से कहा कि ये लोग हम लोग को हीरो समझते हैं। मतलब ये इतनी क्वालिटी है प्रभु ने इन दोनों जन के अंदर दिया है। साथ में कुछ कहना चाहेंगे आप लोग, समाज को दीजिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ना, आप समाज को कुछ बोलिए। मैं समाज से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से और हर व्यक्ति से, अपने देश ही नहीं पूरे इस सृष्टि में मेरा निवेदन है, किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व सबसे पहले कहां से होता है? उसका वजूद उसके माँ बाप से होता है। और जो व्यक्ति अपने अस्तित्व, अपने वजूद को भूल गया, उससे बड़ा कोई इस संसार में कह लीजिए पापी निकृष्ट व्यक्ति कोई नहीं है। क्योंकि माता पिता की सेवा एक तीर्थ है, और पर माता पिता की सेवा तो महातीर्थ है। और यह इसको मैं माता पिता धाम बनाने जा रहा हूं। और यहाँ बनारस में, काशी में जो तीर्थयात्री और लोग आ रहे हैं, वो आए। अपने घर तो एक माता पिता का आशीर्वाद पाते हैं, यहाँ तो सैकड़ों माता पिता का उनको आशीर्वाद मिलेगा। वो अपने जीवन में पुष्पित होंगे, पल्लवित होंगे, फलित होंगे, और अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होंगे। कोई भी व्यक्ति बगैर माता पिता को खुश रखे आगे नहीं बढ़ सकता है। मेरा यही संदेश है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है समाज के लिए भैया ने दिया। तो चलिए, अगर आप सभी कभी भी आए बनारस में, जहां भी अगर आपको लगे आप सक्षम हैं, अगर आपको लगे कि आपको कुछ कहीं जाना है या कुछ डोनेट करना है, तो आप आ सकते हैं और इनके साथ सुकून के पल बिता सकते हैं। चलिए, मैं यहीं पर अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। फिर आती रहूंगी, मिलती रहूंगी, और आप लोगों को ऐसे बहुत मौके मिलेंगे हम देखने के लिए इन लोगों के साथ, अम्मा बाबूजी के साथ। टेक केयर, बाय बाय। देखिए अम्मा बाबूजी सबको प्रणाम।